मानव बस्ती दो तरह की होती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं और नगरीय बस्ती के बारे में इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। नगरीय बस्ती क्या होती है? जो लोग शहरों में रहते हैं और सेवा, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय सेवाओं में संलग्न होते हैं, मतलब उनका काम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ट्रांसपोर्ट में, अगर इस तरह काम व्यापारी होते हैं जो काम गैर कृषिगत, मतलब कृषि को छोड़ के दूसरे काम करते हैं, व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन लोगों में जो नौकरी करते हैं, जो सेवा देते हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, वो तृतीय, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। ये सब लोग ही शहरों में निवास करते हैं। इन्हें नगरीय बस्ती या अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है। अब हम नगरीय बस्तियों के बारे में बताएंगे। सन 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्ती में निवास करती थी, मतलब 3% ही लोग पूरी दुनिया में शहरों में रहते थे, बाकी सब गांव में रहते थे। मगर आज अगर हम देखें वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में 54% से अधिक लोग जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरों में निवास की परसेंटेज जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इस वीडियो में नगरीय बस्तियां और नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और नगरीय बस्ती स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। 3 तरह की नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया है: जनसंख्या के आकार, व्यावसायिक संरचना और प्रशासन। 3 भागों से 3 नगरीय बस्ती को 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। कौन सी बस्ती नगरीय बस्ती कहलाएगी, इनको आधार माना गया। नगरीय क्षेत्र की परिभाषा भिन्न भिन्न देशों में अलग है। अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में नगर को अलग अलग से डिफाइन किया गया है। अब हम आपको समझाते हैं जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार का मतलब विश्व के अधिकांश देशों में, संसार के जो जितने भी दुनिया के देशों में जनसंख्या के आकार को आधार माना गया। जनसंख्या का आधार ज्यादा है तो नगर है, और जनसंख्या का आधार कम है तो वो गांव है। अब हम आपको बताते हैं भिन्न भिन्न देशों में न्यूनतम जनसंख्या का आकार नगरीय बस्तियों कहलाने के लिए अलग अलग पाया जाता है। जैसे कोलंबिया है, उसमें 1500 लोग अगर पाए जाते हैं जनसंख्या, अगर कोलंबिया में अगर जनसंख्या 1500 है तो वो नगर कहलाएगा। और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000, मतलब कोलंबिया में 1500 लोग पे नगर कहलाता है और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 लोगों पर नगर कहलाएगा। और अमेरिका में और थाईलैंड में 2500 लोगों पर अगर लोग पाए जाते हैं तो उसको नगर कहलाएगा। और भारत में 5000, अगर किसी जगह भारत में 5000 लोग पाए जाते हैं तो वो नगरीय बस्ती कहलाई जाएगी। और जापान में तो 30,000, अगर किसी क्षेत्र में 30,000 है तभी वो नगरीय बस्ती कहलाएगी। और भारत में नगर के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 के अलावा जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। मतलब जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या को हम पता कर लेते हैं कितनी है और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई से उस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देने पर जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। और एक और पॉइंट है, कार्यशील पुरुष जो काम करते हैं 75% से अधिक गैर कृषिगत कार्यों में काम करना चाहिए। मतलब खेती के अलावा दूसरे कामों में लगना अनिवार्य है, तभी भारत में वह नगर कहलाया जाएगा। यह है जनसंख्या का आकार। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक मतलब काम के हिसाब से। जैसे इटली में किसी बस्ती को जब भी नगर कहा जाएगा जब उस बस्ती की आर्थिक रूप से उत्पादक कुल जनसंख्या का 50% से अधिक गैर कृषिगत कार्यों में लगा है।
मतलब सेवा के कार्यों में, तृतीय चतुर्थ पंचम क्रियाओं में लगा हुआ है, खेती में नहीं लगा। अगर 50% से अधिक लोग व्यापार में या सर्विस में लगे हुए हैं तभी वो नगर कहला जाएगा इटली में। अगर वो कृषि में लगे हुए तो वो नगर नहीं कहलाएगा, वो ग्रामीण बस्ती कहला जाएगी। और भारत में नगरीय बस्ती तभी कहलाएगी जब 75% से अधिक लोग गैर कृषिगत, मतलब कृषि को छोड़ के दूसरे कामों में लगे हो, जैसे व्यापार में, शिक्षा में, नौकरी में, स्वास्थ्य में लगे हो। ये व्यवसाय के हिसाब से भी नगर को माना गया कि नगर को बताया गया कि व्यवसाय में अगर ज्यादा लोग लगे हैं कृषि के अलावा तो वो भी नगरीय बस्ती कहलाएगी। और तीसरा पॉइंट है प्रशासन। बहुत ऐसे देश हैं जिनमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही उसका नाम, उसको शहर माना जाता है। तो कुछ देश ऐसे हैं कि उनको प्रशासनिक के आधार पर ही उनको नगर माना जाता है। अब भारत में 5,000 से कम जनसंख्या वाले बस्ती को भी नगर कहा जा सकता है अगर वहां नगर पालिका हो, कंटेनमेंट बोर्ड हो, नोटिफाइड एरिया काम करता हो, तब भारत में भी वो नगर कहलाएगा। और दूसरे देश जैसे बोलिविया, ब्राजील, इन देशों में जनसंख्या का आकार को आधार नहीं माना है। इन्होंने किसी भी प्रशासनिक की केंद्र को नगर का आधार माना है। मतलब अगर प्रशासनिक केंद्र इन क्षेत्रों में पाया जाता है, बोलिविया में या ब्राजील में, तो वो नगरीय बस्ती कहलाएगी। अब इसके बाद आता है नगरीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। क्या फैक्टर है जो नगरीय स्थिति को स्थापित करने के बारे में बताते हैं। तो प्राचीन काल में नगरीय बस्तियों की स्थिति जो जल, गृह निर्माण संबंधी और उपजाऊ भूमि की उपलब्धता पर निर्भर रहती थी। यानी पुराने जमाने में जो बस्ती थी, ये नगरीय बस्ती थी, वो पानी को देख के और सामान को देख के, मतलब मकान बनाने के लिए जो सामान और जमीन को देखकर वो जहां पाई जाती थी वही नगरीय बस्ती बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, बदल गया है। मगर अभी भी उन फैक्टरों का महत्व कम नहीं हुआ है। फिर भी टेक्नोलॉजी के कारण नगरीय बस्तियों का विकास ऐसे क्षेत्रों में हो रहा है जहां ये सुविधाएं नहीं है। मतलब जल, गृह सामग्री, उपजाऊ भूमि नहीं है, तब भी उन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण नगरीय बस्तियां बन रही है। क्योंकि पानी की समस्या को वो पाइपलाइन के द्वारा दूर कर रहे हैं। पाइपलाइन से आजकल आप देख रहे हैं सभी घरों में पानी पाइपलाइन के द्वारा जा रहा है, तो पानी की समस्या नहीं रही है। और दूसरे गृह निर्माण सामग्री, मकान बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, ईंटा है, बालू है, सरिया है, यातायात की कमी तो है नहीं। आप जब भी कहिएगा ईंटा, बालू आपके घर पे पहुंच जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण इस परेशानी को भी दूर कर दिया गया है। वर्तमान में नगरीय बस्ती को प्रभावित करने वाले और भी बहुत सारे कारण हैं कि जो नगरीय बस्ती को स्थापित करने के लिए, जैसे व्यापारिक मार्ग अगर कहीं निकट है तो वहां भी नगरीय बस्ती स्थापित हो सकती है। और अगर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थल है तो भी नगरीय बस्ती वहां स्थापित हो सकती है। खनन क्षेत्रों के आसपास, माइनिंग वाले क्षेत्रों के आसपास, और जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है, शक्ति के साधन होते हैं, प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल, जहां सीनरी मिलती है, और समुद्र के किनारे, और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैलेस, और अगर बंदरगाह है, तो ये भी सब कारण हैं नगरीय बस्ती को स्थापित करने के लिए। टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ प्रायोरिटी भी बदल गई है। पहले जल और गृह निर्माण सामग्री और उपजाऊ भूमि को ही आधार माना जाता था, मगर अब और चीजों को आधार माना गया। उसी के हिसाब से आजकल नगरीय बस्ती को स्थापित हो रही है, और यही कारण है।